सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निर्मल कुमार आप सभी का आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने ये तय किया था कि आज शाम को हम लाइव चर्चा करेंगे। 13 जनवरी को कल सुबह 11 बजे अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर तहसील कार्यालय तारानगर के आगे किसानों की एक आम सभा का आयोजन हम करने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि खरीफ 2021 का फसल बीमा का इशू जो मुद्दा है चूरू जिले का, उसको लेकर के बहुत गंभीर संघर्ष हमने पिछले वर्ष किया था। हमने सावनी 2021 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जब राजस्थान सरकार से मांगी तो राजस्थान सरकार वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट हमें देना नहीं चाह रही थी। और जैसा कि आप सबको पता है कि पहले उन्होंने कहा कि आप आरटीआई के माध्यम से मांगिए। उससे पहले जिला कलेक्टर चूरू को राजस्थान सरकार के कृषि आयुक्त ने पत्र लिख करके पाबंद किया कि आप चूरू जी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देने के लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं है। अधिकृत व्यक्ति जो है वो एग्रीकल्चर के कमिश्नर जयपुर है। जब जयपुर एग्रीकल्चर कमिश्नर से क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मांगी गई तो उन्होंने कहा कि आप आरटीआई के माध्यम से रिपोर्ट मांगी। हमने आरटीआई के माध्यम से भी जब रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने कहा कि क्लेम सेटल होने से पहले हम क्रॉप कटिंग के डाटा सार्वजनिक नहीं कर सकते। ऐसा पत्र भारत सरकार ने लिख करके हमें पाबंद किया हुआ है कि आप क्रॉप कटिंग के डाटा सार्वजनिक नहीं करेंगे। ये सब इन सब होने के साथ साथ हमारा 7 मार्च 2022 से तहसील कार्यालय के सामने धरना भी चल रहा था। इस दौरान हमने कई बड़े बड़े प्रदर्शन, घेराव, पड़ाव, वो सारी चीज़ें की। मैं थोड़ी सी पिछले आंदोलन की ब्रीफ आप लोगों के साथ करना चाहूँगा। इस दौरान हमारे क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को लेकर के कई बार सरकार से वार्ता समझौता भी हुआ। इसी दौरान हमारे चूरू के एमपी श्री राहुल जी कुशवाहा के द्वारा एक भारत सरकार का पत्र अपने फेसबुक पेज के ऊपर लगाया गया जो 24 मार्च 2022 का है। उस पत्र के माध्यम से जो डिप्टी कमिश्नर क्रेडिट हैं कामना आर शर्मा, उनका पत्र था। उन्होंने डायरेक्टर जो है जो सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड के जो डाटा उपलब्ध कराते हैं उनको पत्र लिखा। उस पत्र के माध्यम से हमें ये पता चला कि कहीं न कहीं चूरू जिले की 5 तहसीलों के 181 पटवार हलकों की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को सरकार ने विवादित मानकर या खारिज कर दिया है। और उन 181 5 तहसीलों के 181 पटवार हलकों की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को खारिज करके उनका क्लेम सेटल करने के लिए राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से आंकड़े मांगे हैं। और भारत सरकार ने राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वो आंकड़े देने के लिए तैयार हो गए। एमपी साहब भी इस पत्र के माध्यम से उस समय किसानों को ये कह रहे थे कि किसान भाइयों, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्लेम सभी को मिलेगा। और जो लोग अखिल भारतीय किसान सभा और उनके साथी जो संघर्ष कर रहे थे उनके बारे में कहा कि आप चंदाजीवियों की बातों में मत आएँ और इनको चंदा देना बंद करें। खैर वो एक अलग इशू है, लेकिन हमें पता इनके 24 मार्च 2022 के डिप्टी कमिश्नर क्रेडिट कामना आर शर्मा के का पत्र जो हमारे सांसद महोदय ने अपने फेसबुक पेज पे लगाया, उसके माध्यम से हमें पता चला। ये पता चलने के बाद में हमने आंदोलन को थोड़ा सा गति देने का काम किया और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों को, एसडीएम को, कलेक्टर को टेबल के ऊपर लेकर के आने का काम किया। हमने जब 7 मार्च से हमारा धरना चल रहा था तो 24 मार्च को हमने तहसील कार्यालय 26 मार्च अप्रैल को तहसील कार्यालय का घेराव किया। घेराव के बावजूद भी बात नहीं बैठी तो रात दिन का पड़ाव हमने शुरू किया जो 27 को भी जारी रहा, 28 को भी जारी रहा। उस पड़ाव के बावजूद भी जब देना तय नहीं किया तब वहाँ से किसान उठ करके दिल्ली बीकानेर हाईवे कंदोई पेट्रोल पंप के पास आकर के रास्ता जाम कर देते हैं। और शाम को 6 बजे से लेके रात के 1 बजे, मतलब अगले, इसमें इस पत्र में भी 29
अप्रैल लिखा हुआ है। 29 अप्रैल को रात को उस समय एसडीएम 3 भादरा, राजगढ़, तारानगर के 3, क्योंकि मोनिका जाखड़ का उस दिन तबादला हो गया था, और गिल साहब एसडीएम साहब हमारे यहाँ आके ज्वाइन किया था। उन्होंने लिख के दिया कि अगले 9 मई से पहले पहले क्रॉप कटिंग रिपोर्ट आपको उपलब्ध करवा देंगे। वो 9 मई भी आ गई। उसके बाद में उससे पहले 18 अप्रैल को जो समझौता हुआ था उसमें ये कहा कि आपको कलेक्टर की अध्यक्षता में मीटिंग बुला करके आपका समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। एक अखिल भारतीय किसान सभा के साथियों को पत्र दिया कि आपके यहाँ मीटिंग की जाएगी, उसमें समाधान कर दिया जाएगा। उसके बाद में 9 मई को जब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देनी थी, उस दिन एसडीएम तारानगर ने हमें लेटर दिया कि 12 मई को कृषि आयुक्तालय जयपुर में आपकी समस्या के ऊपर मीटिंग रखी गई है, वहाँ पर इस संबंध में विचार किया जाएगा। और जब 12 मई को हम जब जयपुर गए, जयपुर कमिश्नर ने हमें कहा कि आप हमें 15 दिन का समय दीजिए, हम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट आपको उपलब्ध करवा देंगे। उसके बाद साथियों वो 15 दिन भी चले गए। फिर हमने कृषि उपज मंडी में 15 जून को हजारों की संख्या में किसानों की एक महापंचायत वहाँ पे बुलाई, उसमें भी समाधान नहीं हुआ। तो 16 तारीख को भी रात को किसान वहीं रहे। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई। 2 दिन वहाँ रहने के बाद में जब समाधान नहीं निकला, तब हमने राजगढ़, तारानगर और सिद्धमुख के किसानों को से चर्चा करके इन तीनों तहसीलों के 11 मार्गों के ऊपर रास्ता जाम करने का आह्वान किया। उस रास्ता जाम करने के आह्वान के बाद 16 जुलाई को तारीख तय की गई कि रास्ता जाम करेंगे। रास्ता जाम करने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि इससे आम जनता को, आंदोलनकारियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार बीमा कंपनियों के पक्ष में पूरी तरह हठधर्मिता से डटी हुई थी, जिसकी वजह से 16 जुलाई को किसानों को चक्का जाम करना पड़ा। 17 को भी जाम जारी रहा, 18 को भी जारी रहा। 18 तारीख को 58 घंटे के बाद में शाम को 5 बजे जाकर के सरकार ने हमें ये लिख कर के जो समझौता दिया, उस समझौते में उन्होंने पहली जो शर्त थी वो थी कि 22 जुलाई को क्रॉप कटिंग रिपोर्ट उपलब्ध करा देंगे। वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट हमें 21 जुलाई को इनका मैसेज आ गया कि आप आकर के ले जा सकते हैं, उपलब्ध हो गई। उसमें 2 नंबर बिंदु पे जो समझौता था, यदि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर 181 पटवार हलकों के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है, जिससे क्लेम का निर्धारण केवल क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर करने का निवेदन किया जाता है, तो उसे राज्य स्तरीय समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील मानते हुए, मतलब राज्य स्तरीय समिति ने 15 फरवरी को चूरू जिले की इन 5 तहसीलों के 181 पटवार हलकों की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के संबंध में बीमा कंपनी के ऐतराज को स्वीकार करते हुए रिपोर्ट को खारिज करके फैसला कर दिया था। इस समझौते में ये लिखा गया कि राज्य स्तरीय समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील मानते हुए केंद्रीय तकनीकी सलाहकार समिति को प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा की जाएगी। साथ ही जो प्रमाण क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के पक्ष में किसानों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, वह भी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति को प्रेषित किए जाएंगे। उक्त आपत्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार की जाएगी तथा जिला प्रशासन व राज्य सरकार के कृषि विभाग के द्वारा केवल राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाना संभव है। इसलिए साथियों, इस बात को समझने की आवश्यकता ये है कि हमें जो अपील जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति को भिजवानी थी, वो हमने भिजवा दी। राज्य स्तरीय समिति ने उस अपील को भारत सरकार को भी भेज दिया। उसके बाद में घटनाक्रम क्या होता है, मतलब अगस्त के बाद का जो घटनाक्रम है वो ये है कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजा। भारत सरकार ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगने के लिए वापस वो फाइल जयपुर भेज दी कि आपने पहले सैटेलाइट का फैसला क्यों किया और अब क्रॉप कटिंग का फैसला क्यों कर रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण पेश करें। तो राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से जो भी स्पष्टीकरण पेश करना था वो पेश कर दिया। अब भारत सरकार ने राज्य सरकार को वापस ये कह के फाइल जयपुर लौटा दी कि चूंकि आपकी राज्य स्तरीय समिति का फैसला सैटेलाइट का था, इसलिए राज्य स्तरीय समिति इसके लिए जिम्मेदार है। एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां डाल रहे हैं।
हमारे जनप्रतिनिधि जब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देना तय हो गया तब तो ज़रूर कमिश्नर के साथ और राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए चले गए थे। और हमारे सांसद महोदय तो आज भी प्रयासरत का दावा ही करते हैं, लेकिन कितने प्रयासरत हैं आज आप देख सकते हैं कि 6 महीने के करीब समय होने जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका फैसला क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे फसल बीमा क्लेम देने का हुआ नहीं है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि कितने गंभीर हैं। इसके साथ साथ ही ठीक ऐसा ही मसला बाड़मेर का हुआ। बाड़मेर में खरीफ 2020 में मसला हुआ। वहाँ के किसान इस बात को लेकर के कसमसा के रह गए, ना तो कोई आंदोलन बन पाया, ना राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों के जनप्रतिनिधियों ने इसे गंभीरता से लिया। वहाँ जो 700 करोड़ रुपए का क्लेम बन रहा था वो मात्र 230 करोड़ रुपए के करीब देकर के उस समय निपटा दिया। और वो कि वो तरीका है वो इन्होंने अब खरीफ 2021 में अपनाया। वहाँ के अखबारों ने, मीडिया ने लगातार इस बात को, किसानों की बात को उठाया। उसके बाद में राज्य सरकार और भारत सरकार के जनप्रतिनिधि आमने सामने हुए और उसका परिणाम ये है कि कल की मीटिंग में जो क्लेम 229 करोड़ रुपए दिया था वो 540 करोड़ रुपए का क्लेम इन्होंने किया है। अब किस मापदंड से किया है वो तो ज़रूर अभी जानकारी का विषय है कि वहाँ क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को माना है या सैटेलाइट के बाद में कोई तीसरी कोई बीच का एक वैकल्पिक रास्ता निकालने की कोशिश की है। तो बाड़मेर के बाद में अब चूरू का सवाल है। यहाँ पर जो इन्होंने टैक्टिस की है, हमारे हनुमानगढ़ में मूंग की फसल में जो टैक्टिस इन्होंने की है, सवाल ये नहीं है कि इन्होंने हमारा खरीफ 2021 का क्लेम में इस तरीके की बदमाशी करके बीमा कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार ने मिलकर के ऐसा फैसला किया है। सवाल ये है कि जब जब किसान का क्लेम बनेगा तब तब इस तरीके की होशियारियाँ ये अपने तरफ से करेंगे। क्यों कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनने के बाद में जब क्लेम आता है तब हमारे जनप्रतिनिधि कहते हैं कि ये योजना हमारी है। जब कोई दिक्कत आती है तब कहते हैं कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार के जनप्रतिनिधि कहते हैं ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। और जब क्लेम आ जाता है तब इनके अथक प्रयास शुरू हो जाते हैं कि इनके अथक प्रयासों से बीमा आना शुरू हुआ है। तो इसलिए आज ज़रूरत है कि हमारे जनप्रतिनिधि जगें और अथक प्रयास अपने अपने सदनों में करें। जब जनता को पैसा मिलेगा तो निश्चित रूप से जनता श्रेय देने में ईमानदारी आपके साथ भी बरतेगी। अगर आपने कोई प्रयास किया है तो आपने सिर्फ लोगों को गुमराह करने के अलावा और पकी पकाई रोटियों को खाने के अलावा कुछ भी काम नहीं किया है। तो आप बाड़मेर के जनप्रतिनिधियों से प्रेरणा लेकर के आप चूरू ज़िले के किसानों की पैरवी करेंगे। और चूरू ज़िले के किसानों से भी मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि ये सिर्फ इस एक फसल का सवाल नहीं है। जब राजस्थान सरकार की अधिसूचना में क्रॉप कटिंग रिपोर्ट का प्रावधान है, जब भारत सरकार की गाइडलाइन में और रिवाइज गाइडलाइन में क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे क्लेम देने का प्रावधान है, तो आप उस सरकार के प्रावधानों के विपरीत जाकर के अपनी तरफ से मनमर्जी का कोई नियम अपना नहीं सकते। इसलिए क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को ही हम मान्य करवाएंगे। दूसरा, हमारे कुछ पटवार हलकों में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हुए नहीं थे, तो उन्होंने उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि पटवार हल्के में अगर क्रॉप कटिंग के प्रावधान नहीं हुए तो उच्चतर इकाई में जो औसत एवरेज आएगा वो माना जाएगा। तो हमारे यहाँ उच्चतर इकाई होती है RI सर्किल। इन्होंने बीमा कंपनी ने अपनी सुविधा के अनुसार उच्चतर इकाई मानी है तहसील को। तो हम उस मुद्दे को लेकर के भी किसानों की बात है वो सरकार के प्रतिनिधि कल जो भी यहाँ आएंगे उनसे बात करेंगे। उसके बाद में जीरो उत्पादन का इशू बहुत पहले बुचावास और गडाना का हुआ था, भीमसाना और सिद्धमुख का हुआ था। आज पिचकराई ताल पटवार हल्के का जो इशू है उसको भी हल करवाने के लिए हम कल जो आएंगे सरकार के प्रतिनिधि उनसे बात करेंगे। वर्तमान में बिजली की बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है, उसको लेकर के भी एक निर्णायक लड़ाई हम लड़ने के लिए एक रणनीति कल साथियों के साथ जो उपलब्ध होंगे उनसे चर्चा करके बनाएंगे। और इसके अलावा जो बकाया के इशू हैं, इसमें बिंदु संख्या 3 में जिन किसानों के पूर्व में क्लेम भुगतान बैंकों द्वारा पॉलिसी के समय त्रुटियों के कारण प्राप्त नहीं हुए, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा पत्र दिनांक 5/4/2022 के माध्यम से अभिशंसा करते हुए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिए गए हैं और उनके निरंतर प्रयास करते हुए शीघ्र क्रियान्वयन के
प्रयास किए जाएंगे। ये 72,000 किसान हैं जिनके पोर्टल पे अपलोड नहीं हुए या पटवार हल्के चेंज हो गए, तो इनका भारत सरकार को भेजा हुआ है राज्य सरकार ने अपनी तरफ से, लेकिन अपनी तरफ से कोई नहीं करेगा जब तक किसान इसके लिए प्रतिबद्ध होकर लड़ेगा नहीं। बैंक के द्वारा प्रीमियम न काटे जाने के कारण, पोर्टल पर इंदराज न करने के कारण लंबित क्लेम हेतु जांच करते हुए संबंधित बैंक का उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। ये भी समझौते में शामिल है। तो ये हमारा समझौता है। इसके साथ साथ हमारा मांग पत्र है, उसमें हमने जिन जिन मांगों को शामिल किया है, 18 जुलाई 2022 का समझौता लागू किया जाए, खरीफ 2022 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को सरकार सार्वजनिक नहीं करना चाहती, इसका मतलब इसका सीधा का सीधा जो फायदा है वो बीमा कंपनियों को ही देना चाहती है। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आंकड़े अगर सार्वजनिक होंगे तो इस योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी, लोगों को जानकारियां होगी कि हमारे पटवार हल्के में इस बार कितना उत्पादन है, कितना खराबा दिखाया गया है। रबी 2017-18 से बकाया का इशू भी हमने शामिल किया है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करो तथा ग्रामीण क्षेत्र में घर घर कनेक्शन योजना अंतर्गत लगाए गए घटिया पाइप आदि की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो। जो घर घर कनेक्शन के नाम पे, जल जीवन मिशन के नाम पर जो योजना सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार की योजना है, उस योजना का सत्यानाश करने के लिए जो अधिकारी और ठेकेदार जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अच्छी गुणवत्ता का इसमें पाइप और अन्य मटेरियल लगे। चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल का घटाया गया रकबा 2,40,000 हेक्टेयर का निर्माण कार्य शुरू करो। श्रमिक कल्याण योजना अंतर्गत मिलने वाले लाभ पिछले 4 वर्षों से बंद पड़े हैं, जो श्रमिकों को दिए जाएं। जो श्रमिकों को लाभ मिलते थे छात्रवृत्ति के नाम पर, शुभ शक्ति योजना के नाम पर, जो लड़कियों के विवाह के ऊपर 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती थी, पिछले 4 साल से गहलोत साहब की सरकार बनने के बाद में एक नया पैसा नहीं मिला है, बल्कि 5 साल, क्योंकि विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले, उस समय जब बीजेपी की सरकार थी, तब हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधियों के मेहरबानी से सिर्फ चूरू तहसील को छोड़ करके बाकी जिले की किसी भी तहसील के श्रमिकों को इसका लाभ नहीं मिला। योग्य लोगों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाए। खाद्य सुरक्षा का पोर्टल इन्होंने लंबे समय से बंद कर रखा है। वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाकर भविष्य में पेपर लीक होने की घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाई जाए। ये हमारा मुद्दा बेरोजगार और प्रशिक्षित नौजवानों के पक्ष में रहेगा। आंगनबाड़ी बहनों का भी कल प्रोग्राम है, तो उनके स्थायी किए जाने और तब तक मानदेय 18,000 रुपये किए जाने का मांग पत्र भी हमने शामिल किया है। एक मुख्य जो महत्वपूर्ण सुझाव के रूप में, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की महंगाई के मार से पूरा देश त्रस्त है, सारी अर्थव्यवस्था इसी के ऊपर टिकी हुई है, आम आदमी इससे परेशान है, तो किसानों की तरफ से एक सुझाव आया है जिसको लेकर के हम आने वाले समय में लड़ेंगे। प्रत्येक किसान को प्रति बीघा 10 लीटर डीजल बिना टैक्स वास्तविक कीमत सब्सिडी पर उपलब्ध करवाया जाए। इस मुद्दे को हमने शामिल किया। तारानगर की कृषि उपज मंडी को शुरू करने के लिए पिछले कई वर्षों से हम संघर्षरत हैं। पिछले 1 साल से लगातार आश्वासन मिल रहा है कि नहीं, आपकी मार्च में शुरू हो जाएगा, मार्च में कहा अगस्त में शुरू हो जाएगा, फिर कहा कि 1 जनवरी से तो कृषि उपज मंडी शुरू हो जाएगी, प्रशासक नियुक्त हो जाएगा। आज 12 जनवरी हो चुकी है, तो कल हम इसके बारे में बात करेंगे। अन्य जो आपके लोकल महत्वपूर्ण मुद्दे आपके गांव के, आपकी पंचायत के अगर हैं तो आप निश्चित रूप से अवगत करवाएं। कल मांग पत्र के साथ उपलब्ध जो अधिकारी हैं उनके साथ वार्ता करके और इसके ऊपर अब तक सरकार की क्या प्रोग्रेस है वो लेंगे और आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। इन्हीं सब निवेदन के साथ आप सभी साथियों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।